तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एथिकल इश्यूज। अगर हम बात करें एथिक्स के बारे में, ये कुछ ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को बताते हैं या उसे कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं या रेगुलेट करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एक ऐसी ब्रांच होती है नॉलेज की जो डील करती है बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स से। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करना होगा ताकि हम रेगुलेट कर सकें और मॉनिटर कर सकें ह्यूमन एक्टिविटी की मॉरल वैल्यूज़ को, जो मदद करे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाने में और उन्हें हार्म ना पहुंचाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड, आखिरकार हमें इस एथिक्स की ज़रूरत पड़ी क्यों है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें यूज़ करते टाइम या इनकी ट्रांसजेनिक कॉपीज़ बनाते टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हमें कुछ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स को सेट करना होगा जो कि इन्हें इतना नुकसान ना पहुंचाए और इन्हें बचा के रख सके हम एनवायरनमेंट में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक सेट होता है एक्सक्लूसिव राइट का जो एक स्पेसिफिक इन्वेंटर को, जिसने एक चीज़ को इन्वेंट किया है, उसे दिया जाता है बाय नेशनल गवर्नमेंट। और ये दिया जाता है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और ये ऐसे इसलिए किया गया है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें बाकी लोगों को जो कि इस इन्वेंशन को कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं और इन्वेंटर का सारा बेनिफिट अपने ऊपर ले जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर पेटेंट्स को डेवलप किया। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सेटअप किया एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसे हम बोलते हैं GEAC। GEAC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजंस बनाएगी रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च, यानी हम बात कर रहे हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हो रही है उसकी वैलिडिटी को चेक करेगी और इसी के साथ साथ उनकी सेफ्टी को भी चेक करेगी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम पब्लिक सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उनका सेफ्टी लेवल क्या होगा वो GEAC ही चेक करेगी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पेटेंट इश्यूज के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो राइस है, जो चावल है, वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री का थाउजेंड ऑफ ईयर्स से। तो हम बात करें जो इंडिया है उसमें राइस एक मेजर फूड क्रॉप है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और एक एस्टिमेटेड वैल्यू जब हमने निकाली तो हमारी कंट्री में 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस अवेलेबल है। और इंडिया जैसा कि आप जानते हैं बासमती के लिए ही जानी जाती है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पेटेंट इशू के बारे में जो एक कंपनी ने किया था जिसका नाम था राइसटेक। तो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी राइसटेक ने पेटेंट राइट्स ले लिए हमारी बासमती राइस पर। और ये उसने कैसे किया? ये उसने US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू पेटेंट राइट्स को ले लिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो इंडियन बासमती राइस थी उसे कंबाइन किया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ और अल्टीमेटली एक न्यू राइस वैरायटी बना ली। इस तरीके से उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एक न्यू राइस वैरायटी डेवलप कर ली है और अपने नाम पे पेटेंट ले लिया। और इस पेटेंट की वजह से जो बाकी लोग हैं वो बासमती को सेल ही नहीं कर पा रहे थे और इस तरीके से एक पेटेंट इशू हमारे इंडिया में क्रिएट हो गया था। इस पेटेंट इशू की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बहुत ज़्यादा चिंता थी कि बहुत सारी कंपनियों को पेटेंट ऐसे ही दिए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के लिए या बाकी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए जिन्हें वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं या वो नॉर्मली इंडिया में मिल रहे हैं, जिन्हें चोरी किया गया है और अपने नाम पे पेटेंट ले लिया गया है। तो इसी गुस्से के बाद जो पेटेंट है उसे वापस रिव्यू किया गया था और फाइनली रिव्यू करने के बाद ये पता लगा कि जो राइसटेक है वो गलत थी, उसने गलत तरीके से पेटेंट को लिया था और उसने अपना क्लेम लॉस्ट कर दिया। एट लास्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसे इंटरवीन किया और बहुत लंबा डिस्कशन किया US के साथ।